Good morning, student. Today we are going to start our new chapter 9, data handling, and we are going to learn the concept by solving this exercise 9.1. So in first exercise, first of all we are going to understand what is raw data and how to arrange the raw data in telemarks. Okay. सो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटा क्या होता है. कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं दैट आर डेटाज. फॉर एग्जांपल योर मार्क्स इन PT1 एग्जामिनेशन, सो दैट इज़ द डेटा. ओके, जैसे कि किसी मान लो एक स्टूडेंट है ए, उसके PT1 में सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो दैट इज़ आर डेटा. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ स्टूडेंट A and he got marks English, Hindi, maths, science, social science and Sanskrit. Okay, out of 40 उसके मैथ में 30 आए, इंग्लिश में 38, हिंदी में 35, साइंस में 30 एंड सोशल साइंस में 32 एंड संस्कृत में 30. सो दिस इज अ डेटा. ओके, एक ए स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट में जो PT1 में जो उसके मार्क्स आए, दिस इज कॉल्ड डेटा. ओके, नाउ देर इज अ डेटा कॉल्ड रॉ डेटा. रॉ डेटा भी एक तरीका का, वही हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बट रॉ डेटा क्या होता है, जैसे अगर मैंने ये तुम्हारी क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, अब उन 20 स्टूडेंट्स की मुझको हाइट लिखनी है, तो मैंने बेंच पे खड़े करने वाइज पूछ लिया कि तुम्हारी कितनी है, तो मैंने लिख दी 141, देन 130, 121, 126, 142, 132. ओके, सो 10 स्टूडेंट लेते हैं. ओके, then 130 and 129 and 120 and 140. सो ये क्या है, मैंने ऐसे ही 10 स्टूडेंट्स के मैंने इस तरीके से हाइट लिख ली है. ओके, दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस हाइट आर इन सेंटीमीटर. ओके, तो ये डेटा क्या है, अरेंज नहीं है. ओके, तो इस तरीके से जो डेटा होता है जो अरेंज्ड नहीं होता है, उस डेटा को हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं. अब इस डेटा को हम लोगों को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है. तो उस तरीके के डेटा को हम लोग बोलते हैं कि हमने रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया बाय यूजिंग अ टेलीमार्क्स. तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. So this is question number 1. In a mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using telemarks. So 40 student के मैथ्स टेस्ट में मार्क्स आए हैं, तो ये 40 स्टूडेंट के मार्क्स हम लोगों ने यहाँ लिखे हुए हैं. ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, हम लोगों ने ऐसे ही रैंडमली लिखे हुए हैं. सो दिस इज़ अ रॉ डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑर्गेनाइज दिस रॉ डेटा इनटू अ टेबल. सो यहाँ पे लिखा है अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स. तो पहले हमें इस रॉ डेटा को एक टेलीमार्क टेबल में अरेंज करना होगा. उसके बाद उसको अरेंज करने के बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे. सो दिस इज द रॉ डेटा. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज 1 एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज 9. ओके, यहाँ पे सबसे जो छोटा नंबर है वो 1 है और सबसे बड़ा नंबर है वो है 9. तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनाएंगे. So this is marks, okay, and this is telemarks and this is student. तो मार्क्स या तो 1 आया है स्टूडेंट का, या 2 मार्क्स आए हैं, 3 आए हैं, 4 आए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से. या तो बच्चे के 1 मार्क आए हैं, 2 आए हैं, 3 आए, 4 आए हैं, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए. देन उसके बाद हम सेकंड कॉलम बनाएंगे टेलीमार्क्स का, एंड देन जो थर्ड कॉलम आएगा वो आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का. अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि हमें देखना है रॉ डेटा में कि 1 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो हम लोगों को ढूंढना है. तो दिस इज द रॉ डेटा. हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे 1 कितने स्टूडेंट का है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए हैं, तो हम लोग टेलीमार्क्स में यहाँ पे इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, कि 2 बच्चों के आए हैं. और नंबर ऑफ स्टूडेंट में हम लोग 2 लिख देंगे कि 2 स्टूडेंट्स के 1 मार्क आए हैं. उसके बाद हम लोग 2 का देखेंगे कि 2 कितने बच्चों का आया है. तो 2 हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1, 2,
एंड 3 स्टूडेंट का हम लोगों का टेली मार्क आया है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग 3 देखते हैं कि 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। तो दिस इज 1 एंड 2 एंड 3 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो दिस इज 3। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे अब दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट के 4 मार्क्स आए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब भी हम लोगों को 5 लिखना होता है तो हम इस तरीके से 4 लाइन और दिस इज 5, तो दिस इज अ बंडल ऑफ 5, ओके। देन 5 हो गया 6 7, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैं बता देती हूँ टेली मार्क्स में 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। 6 7 8 9 10, तो जब भी हम लोगों का 5 का हो जाता है उसको हमको इस तरीके से क्रॉस करना है। तो दिस इज अ बंडल ऑफ 5 की हम लोगों को सारी लाइनें, अगर जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो फिर मेरे को सारे काउंट ही करने पड़ेंगे, तो इससे तो फिर मैं ये टेबल क्यों बना रही हूँ, मैं वो रॉ डेटा से ही काउंट करके लिख लूँ। लेकिन हम लोग टेबल इसलिए बनाते हैं कि ये 5 का हो जाएगा तो हम लोगों को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि ये 5 है, तो आगे फिर हम स्टिक्स को काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर ऐसे बना हुआ है तो मैं ये काउंट नहीं करूँगी, मुझे पता है कि ये सिंबल 5 का है, तो ये 5 आगे 6 7, तो इसी तरीके से है। तो 4 मार्क्स कितने, 7 स्टूडेंट के आए थे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 7, ठीक है। तो आगे मैं फिर इसको कंटिन्यू करती हूँ, सेम वही प्रोसीजर है और इस टेबल को मैं कंप्लीट करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 5 मार्क्स आए थे 6 स्टूडेंट के, मैंने काउंट कर लिया है, तुम लोग काउंट करके लिख सकते हो। तो 5 मार्क्स आए थे 6 स्टूडेंट के, तो यहाँ पे ये 5 एंड देन 6, देन 6 मार्क्स आए थे 7 स्टूडेंट के, तो 5 6 7, ओके। देन 7 मार्क्स आए थे 5 स्टूडेंट के, तो 5, ओके, टेली मार्क्स में। देन 8 मार्क आए थे 4 स्टूडेंट के, तो 1 2 3 4, ये 4 लाइन्स ड्रॉ की हैं। देन 9 मार्क्स आए थे 3 स्टूडेंट के, तो इसलिए मैंने 3 लाइन्स ड्रॉ की है, ओके। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है कि इन ये टेबल बनाने के बाद इन क्वेश्चंस का हम लोगों को आंसर करना है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, कितने बच्चों के या तो 7 मार्क्स आए हैं या 7 से ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो ये हम इस टेबल से आंसर कर पाएंगे इजीली। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 7, या तो 7 आए हो या 7 से ज़्यादा आए हो, तो हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। 7 5 बच्चों के आए हैं, फिर 7 से ज़्यादा कौन कौन से नंबर है, 7 8 9, या तो 7 आना चाहिए या 8 या फिर 9, तो 7 5 बच्चों के आए हैं, देन 8 4 बच्चों का आया है, एंड देन 9 3 बच्चों का आया है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स 7 या 7 से ज़्यादा आए हैं, ओके। देन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, 4 नंबर से कम कितने आए हैं, ठीक है, 4 से कम, ठीक है। तो इसमें हमें 4 को काउंट नहीं करना, बिलो 4 मतलब 4 को काउंट नहीं करना, 4 से कम, यानी कि किसके 3 मार्क्स आए, किसके 2 आए, किसी के 4 आए हैं, वो वाले स्टूडेंट को हमें लिखना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4, तो बिलो 4 कितना है, 2 3 एंड 3, ठीक है। तो 2 + 3 + 3, तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या आए हैं, कम आए हैं, किससे, या तो 4 से कम आए हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोगों को बाकी के क्वेश्चंस में करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों को टेबल बनाना है, 30 स्टूडेंट्स का है, एंड देन उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन के आंसर करने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सेम चीज़ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें स्वीट्स के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से तरीके के स्वीट है, लड्डू, बर्फ़ी, लड्डू है, बर्फ़ी है, जलेबी है, रसगुल्ला है, ठीक है। तो इसका टेबल इस तरीके से बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का।
यहाँ पे हम लिखेंगे स्वीट्स, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे टैली मार्क्स, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स। ओके, देन यहाँ पे हमें 4 तरीके की स्वीट है, लड्डू है, बर्फ़ी है, जलेबी है और रसगुल्ला है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें वही काउंट करने हैं, लड्डू कितने हैं वो तुम्हें काउंट करने हैं टैली मार्क्स में, और नंबर ऑफ स्वीट्स में लिखने हैं, बर्फ़ी कितनी है वो तुम्हें काउंट करनी है। एंड देन वो टैली मार्क्स का टेबल बनाने के बाद तुम्हें ये जो क्वेश्चन है विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा, नंबर ऑफ स्वीट्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा दैट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड स्वीट। ओके, तो दिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होमवर्क। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक बाय डूइंग दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज़ पिक्टोग्राफ। ओके, तो अभी हम लोगों ने डेटा को देखा था, रॉ डेटा को अरेंज किया था इस फॉर्म में, टैली मार्क्स टेबल के फॉर्म में। अभी किसी भी डेटा को अरेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एंड पिक्टोग्राफ इज़ वन ऑफ दोज मेथड। ओके, सो पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को पिक्चर के फॉर्म में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेजेस। 5 गांव हैं, 5 विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी एंड विलेज ई, ठीक है, ए बी सी डी, ये 5 गांव हैं। और ये जो पिक्चर्स है ना ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक गांव में कितने ट्रैक्टर्स हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर बनाया हुआ है कि एक ट्रैक्टर अगर बना है तो उसका मतलब एक ट्रैक्टर है, ठीक है। तो विलेज ए में यहाँ पे कितने पिक्चर्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 बने हैं, यानी कि विलेज ए में 6 ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से विलेज बी में 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर्स हैं, और विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स हैं। ओके, एंड देन विलेज डी में 1 2 3 ट्रैक्टर्स हैं, एंड विलेज ई में 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को इस तरीके से काउंट करने हैं, और यहाँ पे हमें पता है एक ट्रैक्टर अगर बना है तो उसका मतलब एक ट्रैक्टर है। देन ये टेबल को देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जैसे ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, कौन से गांव में सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे विलेज ए में 6 हैं, विलेज बी में 5 हैं, विलेज सी में 8 हैं, विलेज डी में 3 हैं, विलेज ई में 6 है। तो विलेज डी में सबसे कम ट्रैक्टर है, वहाँ पे 3 ट्रैक्टर हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, तो हम यहाँ लिखेंगे विलेज डी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, किस गांव के पास सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स है। तो ये हम लोग को देखते ही पता चल रहा है दिस विलेज सी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विलेज सी। ओके, देन हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज़ एज कंपेयर टू विलेज बी, विलेज सी के पास विलेज बी से कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। तो हमें पता होना चाहिए विलेज सी के पास 8 ट्रैक्टर्स हैं, विलेज बी के पास 5 ट्रैक्टर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि विलेज सी के पास विलेज बी से कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। तो विलेज सी के पास 8 ट्रैक्टर्स हैं, ओके, एंड विलेज बी के पास 5 ट्रैक्टर्स हैं। तो 8 - 5 कितना हो गया, 3। So village C has 3 more tractors than village B. Okay. Then the last part is what is the total number of tractor in all the 5 villages. 5 के 5 गाँव में कितने ट्रैक्टर्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं। Then we have to add all these numbers. We have to add this 6 plus 5 plus 8 plus 3 plus 6. So we have to add all these numbers, 6 plus 5 plus 8 plus 3 plus 6. So 6 plus 5 is 11, 11 plus 8 is 19, 19 plus 3 is 22, and 22 plus 6 is 28. So total number of tractors are 28. ठीक है, तो total number of tractors, oh I'm sorry, हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा, 6 plus 5 plus 8 plus 3 plus 6. So total number of tractors are 28. So total number of tractors in all the 5 villages are 28 tractors. Okay. So आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Okay. Thank you and have a nice day.